कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, इस तस्वीर ने भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। जानेंगे इस तस्वीर ने इतना हड़कंप क्यों मचाया है। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर आखिर इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। जानेंगे एक एक करके जेलेंस्की सबसे इस्तीफा क्यों ले रहे हैं। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, क्या ब्रिक्स को नाटो के खिलाफ उतारने की तैयारी हो रही है। आखिर क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक तरफ तो जंग हो रहा है और जंग के साथ साथ यूक्रेन के लोगों को भ्रष्टाचार भी परेशान कर रहा है। लगभग एक हफ्ते से आजकल राष्ट्रपति जेलेंस्की क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों से इस्तीफा दिलवा रहे हैं। जिसके भी खिलाफ सबूत मिला है, जल्दी से यहाँ इस्तीफा दे दो। स्थिति कुछ ऐसी ही पैदा हुई है। इसी बीच ये बड़ी खबर तब बन गई है जब ये यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं याचेस्लाव शापोवालोव, ये कहा गया कि भ्रष्टाचार के एक मामले में जुड़े हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि अगले आदेश तक कोई भी बड़ा अधिकारी देश छोड़कर नहीं जाएगा। जेलेंस्की ने एक भाषण में इसकी जानकारी दी थी। दरअसल यूक्रेन के एक अखबार में 21 जनवरी को एक रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया कि डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर पर आरोप लगे कि इन्होंने मंत्रालय के खाने के सामान का कॉन्ट्रैक्ट 3 गुना ज्यादा महंगे दाम पर साइन किया। हालांकि इन सभी आरोपों को डिफेंस मिनिस्टर ने बेबुनियाद बताया, लेकिन कहा जाता है कि फिर भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। पत्रकारों के हाथ लगी एक रिपोर्ट में बताया गया कि मिनिस्ट्री ने खाने के सामान का कॉन्ट्रैक्ट 2000 करोड़ रुपए में साइन किया था। द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों के लिए जो खाने का सामान खरीदा उसमें धांधली की गई थी। एक अंडा जो कीव की दुकानों में 15 रुपए में मिलता है, उसे 37 रुपए के भाव से खरीदा गया। वैसे आपको बता दें, कहा जाता है कि यूक्रेन के जो ये डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर है ना, इनके पास कई महंगी और लग्जरी कारें हैं। इससे पहले डिप्टी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर को भी बर्खास्त किया गया था। कहा जाता था कि मशीनरी की खरीद के कॉन्ट्रैक्ट में 3 करोड़ 23 लाख रुपए की रिश्वत ली इन्होंने। हालांकि यहाँ पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है इस वक्त जंग के बीच में। ये बड़ी दुखदाई बात है, पर दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग मौके का फायदा उठाते हैं और ऐसा ही इस वक्त यूक्रेन के अंदर भी हो रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये बड़ी खबर ब्रिक्स से निकल कर आ रही है। नाटो रूस यूक्रेन की लड़ाई में रूस के खिलाफ है, ये तो सभी को दिख ही रहा है। तो क्या ब्रिक्स की भी गुटबंदी बन रही है? हालांकि ब्रिक्स नाटो और अमेरिका के लिए एक बड़ा संकट बना हुआ है, और बड़ा संकट इसलिए बना हुआ है क्योंकि ब्रिक्स देशों ने लगभग ये तय कर लिया कि हम अपनी करेंसी पे व्यापार करेंगे। तो ये डॉलर को एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ब्रिक्स देश जहां 6-7 देश अकेले के हों, पर इनके साथ जुड़े हुए करीब 45 से 54 देश हैं और अब इनमें लगातार नए नए देश जुड़ते जा रहे हैं। मतलब ये कि इनकी पहुंच बहुत बड़ी है। आधा व्यापार ये देश ही करते हैं। अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया कि हम करेंसी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका हो जाएगा। अब ये झटका तो चल ही रहा था, पर इन सब के बीच में ये देख सकते हैं आप लेटर। ये लेटर किसने जारी किया है? इस लेटर को जारी किया गया है साउथ अफ्रीका के नेशनल डिफेंस फोर्स के द्वारा, और इस लेटर ने एक तरीके से नाटो के लिए एक चेतावनी सी जारी कर दी है। वैसे इस लेटर में है क्या, तो आपको बता दें, इस लेटर में देखने से तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। बस यही चीज कही जा रही है कि एक नौसेना युद्धाभ्यास होगा। ये युद्धाभ्यास 17 से 27 फरवरी के बीच में होगा, और इस युद्धाभ्यास में न्योता किसे किसे दिया गया है? इस युद्धाभ्यास में न्योता दिया गया है रूस को और चाइना को। वैसे आपको बता दें, साउथ अफ्रीका ने ये न्योता भेजा है, और साउथ अफ्रीका उन देशों में है जिन्होंने यूएन में जब रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाए गए थे यूक्रेन पे हमला करने की वजह से, तो साउथ अफ्रीका ने अब्सटेन करा था, इन्होंने वोट नहीं दिया था। वैसे आपको बता दें, साउथ अफ्रीका
कि रूस के प्रति बहुत सहानुभूति है और न सिर्फ साउथ अफ्रीका, अल्जीरिया, अंगोला, गुयाना, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, नाम्बिया, जिम्बाब्वे, यहाँ पर जो पार्टी इस वक्त राज कर रही है ना, ये सोवियत यूनियन को अपना सहयोगी मानती है और सोवियत यूनियन के बाद जो टूटकर रूस बना है, रूस को अपना बहुत बड़ा सहयोगी मानती है। यानी साउथ अफ्रीका धीरे धीरे रूस की तरफ तो झुका ही है इस चीज को लेकर, और इसने चाइना को भी शामिल कर लिया है कि ये जो युद्धाभ्यास होगा, इस युद्धाभ्यास में चाइना भी शामिल होगा। हालांकि BRI का सदस्य देश भारत भी है, पर इस युद्धाभ्यास में अभी भारत तो नहीं दिख रहा है। पर ब्रिक्स जिस तरीके से अब आगे बढ़ रहा है, ये कहीं न कहीं एक चुनौती बनकर सामने आ गया है नाटो के लिए। भविष्य में ब्रिक्स कहीं नाटो की जगह न ले ले, क्योंकि अब सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस एक तस्वीर ने ना सबसे बड़ा हंगामा मचाया हुआ है। इस तस्वीर में आखिर ऐसा क्या है, तो आपको बता दें। पहले तो ये कहा गया कि ये जो तस्वीर है, ये एक दुनिया के जो शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम है उसकी तस्वीर है। फिर बातें निकलकर सामने आई कि ये वो लॉन्चर है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है इस लॉन्चर से मेल खाती हुई है। हालांकि ये उड़ाई जा चुकी है, तहस नहस की जा चुकी है। तो आखिर ये है क्या, तो आपको बता दें, ये जो जली हुई तस्वीर है, ये आपको देखने से समझ में आ रहा है, ये करीब S-400 से मिलती जुलती है। S-400 जो कि काफी ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। S-400 को जहां चाइना ने खरीदा है, तो वहीं भारत ने भी खरीदा है। पर अब ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर को तबाह किया जा चुका है, और इसके लिए सोशल मीडिया पर इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। कई आर्टिकल भी निकल कर आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है, और इसमें फोटोग्राफ्स भी दिखाए जा रहे हैं यूरेशियन टाइम्स की, जिसमें ये कहा गया है कि पहला ऐसा सबूत निकल कर आया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया है, यूक्रेन ने इसे तबाह कर दिया है। हालांकि तबाह अगर किया है तो किस हथियार से किया है, कैसे किया है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल निकल कर नहीं आई है। खैर, ये सच भी हो सकता है, प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।